नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास का बायोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसे कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का 10th क्लास का। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी जैव प्रक्रम, ये लाइफ साइकिल लाइफ प्रोसेस का जैव प्रक्रम जो होता है, इसमें ये चीज आप कह सकते हैं कि जैसे लाइफ प्रोसेस जितने भी एनिमल होते हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब जो है क्या करते हैं, अपने जीवन को जो है व्यतीत करने के लिए एक प्रकार का प्रोसेस करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि उनको जो है जीवित रहने के लिए उनके अंदर जो मतलब श्वसन प्रक्रिया, डाइजेशन प्रक्रिया, एक्सक्रीशन प्रक्रिया, इन सब चीजों का जो प्रोसेस होता है, और सेल फॉर्मेशन जो टूथ फूट होती है, इन सबको समाप्त करने के लिए, इन सबको जो मतलब रिकवर करने के लिए वो प्रोसेस जो करते हैं, उसी को जो है लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इस लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो हम इंट्रोडक्शन देते थे, इंट्रोडक्शन में हम यही चीज बता सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो होता है वो एक प्रकार से जो है बहुत ही हर एनिमल के लिए सबसे स्पेशली पॉइंट होता है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है? जैव प्रक्रम यानी किसी जो है एनिमल बॉडी में जो है जो प्रोसेस उसके जीवित रहने के लिए, उसके जीवित रहने के लिए जो प्रोसेस होता है, यानी वो पूरे जीवन काल किस प्रकार से जीवित रहे, कैसे जो है मतलब अपना जीवन यापन करे, यानी उसके अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजी या जितनी भी जो है शारीरिक क्रिया विज्ञान की बात की जाती है। शरीर क्रिया विज्ञान का मतलब होता है फिजियोलॉजी, यानी जो शरीर क्रिया विज्ञान होता है, इस शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम ये चीज देखते हैं कि उस जो है मतलब उसके शरीर में होने वाले पाचन की बात कर लें, यहां पे लिख देते हैं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, या और भी मतलब जो है फिजियोलॉजी प्रोसेस जो होते हैं, ये सब प्रोसेस जो होते हैं वो फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यानी हम इसका अध्ययन जो करते हैं वो शरीर क्रिया विज्ञान या हम कहते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और दूसरी चीज जो फिजियोलॉजी प्रोसेस होता है, उस फिजियोलॉजी प्रोसेस में शरीर में जो है अनेक प्रकार की एक मतलब जो है अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को अब जीवों के अंदर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है जैव रासायनिक अभिक्रिया, यानी जीव के अंदर होने के कारण इस अभिक्रिया को कहा जाता है जैव रासायनिक अभिक्रिया, या जैव रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी जीव के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर का मतलब उसके सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ही एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कोई एक सेल है, अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो, यानी एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, ठीक है, चाहे उसका फॉर्मेशन जो है एक कोशिकाओं से हो या बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके उसका जो है फॉर्मेशन हुआ हो, तो उसके जो है मतलब लाइफ में, उसके जीवन में या उसके पूरे जीवन को जो है मतलब एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, या शरीर में जो सेलों की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? वो एनर्जी की आवश्यकता होती है। एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। तो इन सब चीजों को जो है पूर्ण करने के लिए हमारे बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं या जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिन्हें जैव रासायनिक अभिक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शन, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन में जैसे हम इस पूरे प्रोसेस को कह देते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। या मेटाबॉलिक रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं उपापचयी अभिक्रिया।
ठीक है, क्या कहा जाता है, उपापचयी क्रिया। अब ये चीज जो मतलब हम इसे जो दो प्रकार से देख सकते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। अब उपापचयी में मतलब दो क्रियाएं मिली होती हैं, जिसमें से आप एक पहला देखते हैं अपचयी क्रिया। अपचयी या कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन या अपचयी क्रिया। देखिए बेटा, इसको याद करने का सबसे मेन टॉपिक ये कैटा, यहाँ पे इसके नाम से आप देखिए कैटा फॉर कटना, ठीक है, यानी टूटना। और टूटने का प्रोसेस जो होता है वो कटने या टूटने का प्रोसेस कहाँ होता है, श्वसन, श्वसन में, पाचन में, ठीक है। तो ये पाचन, श्वसन या रिस्पायरेशन और डाइजेशन में जो है टूटने का प्रोसेस होता है, इसलिए इसे अपचयी क्रिया। अपचय, अपचय का मतलब बड़े पार्ट का जो है छोटे पार्ट में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया हमने बताया कि इसे इंग्लिश में कैटाबॉलिक कहा जाता है। तो कैटा फॉर दिमाग में रखिए, कटना ऐसा है नहीं, मतलब कटना या टूटना मतलब इस प्रकार से आप रखिए। और टूटने का या कटने का ये बड़े मॉलिक्यूल जो है छोटे मॉलिक्यूल में जो परिवर्तित होते हैं, या बड़े पदार्थ जो है छोटे पदार्थों में जो परिवर्तित होते हैं, वो कहलाता है श्वसन और पाचन। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो मतलब हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है उपचयी क्रिया। एक अपचयी था, दूसरा उपचयी था, ठीक है, उपचयी या एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, उपचयी या एनाबॉलिक। अब उपचयी क्रिया में ये अपचयी में किसी चीज का जो है छोटे मॉलिक्यूल में परिवर्तित होगा, तो इसका मतलब इसमें जो मतलब इसमें टूटने का प्रोसेस हो रहा है, टूटने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर होगा जो है एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं फॉर्मेशन, निर्माण होगा। और निर्माण का प्रोसेस जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण, यानी इसके एग्जांपल में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है, ये इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, या जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और जो है अर्थ से रूट के थ्रू या फिर अनेक प्रकार के मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन के द्वारा जो है वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन करके फिर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, ग्लूकोज या जो है आप कह सकते हैं फूड का फॉर्मेशन, फूड का फॉर्मेशन या जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो जो है किसके थ्रू होता है, अपचयी क्रिया। उपचयी, अपचयी नहीं उपचयी, सॉरी, उपचयी क्रियाएं, और उपचयी क्रिया को एनाबॉलिक कहा जाता है। और इस प्रकार से इन दोनों क्रियाओं को मिला करके, अपचयी और उपचयी को मिला करके जो है उपापचयी क्रिया कही जाती है, या इससे जो है एक कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज इक्वल टू मेटाबॉलिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये रिएक्शन कह जाते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, मतलब हमको देखना है न्यूट्रिशन या पोषण, बात करते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है एक होल प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन में जैसे ये चीज होता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना या फूड मटेरियल को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, जो भी आप, ठीक है, फूड मटेरियल ग्रहण करे किया जाएगा। ग्रहण करने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर उसका जो है स्वांगीकरण होगा, ठीक है, स्वांगीकरण प्रोसेस होगा। और उस स्वांगीकरण प्रोसेस के बाद फिर वो जो है वो सेल्स के अंदर तक पहुंचेंगे, और सेल्स में क्या होगा, उनका जो है कंबशन होगा या दहन होगा। अब वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या अनुपस्थिति में हो, किसी भी प्रोसेस द्वारा दहन होकर के एनर्जी मिलेगा,
और वो एनर्जी जो होगी, जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा जो है उसके पूरे जो है पूर्ण रूप से मतलब जितने उसके मतलब जो भी है, जो उसके बॉडी के प्रोसेस हो रहे हैं, उन सब प्रोसेस में यूज होगा। यानी पोषण में आप ये चीज कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस पदार्थों का उपयोग भोजन के रूप में करता है, वो उस जीव के शरीर में जाकर के उसका पाचन होगा, यानी पूर्ण रूप में पाचन होने के बाद उसका जो है अवशोषण होगा, और अवशोषण होकर के उसके जैविक क्रियाओं में उन ऊर्जाओं का उपयोग होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन या पोषण है, ठीक है। तो इस न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग मतलब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक मतलब कंप्लीट प्रोसेस है या एक लार्ज प्रोसेस है, और न्यूट्रिशन का ही पार्ट मतलब आप इस प्रकार से कह सकते हैं एक पार्ट डाइजेशन। अब न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती क्यों? न्यूट्रिशन तो हो गया, न्यूट्रिशन मतलब हमने जान लिया कि हाँ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी भोज्य पदार्थ को जो है अपने अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। तो इसकी आवश्यकता क्या होती है? इसकी आवश्यकता इसलिए होती है बेटा क्योंकि हमारी कोशिकाओं में, हमारे बॉडी की बात करें या किसी यूनिसेलुलर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है बॉडी की बात करें, तो उनके बॉडी में हमेशा जो है फिजियोलॉजिक प्रोसेस के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उस ऊर्जा से उनके बॉडी में जो भी कुछ जो मतलब टूट फूट होगी या जो भी रैप्चर होगा, जो टूट होगा, उन सब चीजों को जो है कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के द्वारा जो है उसी प्रोसेस को या करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब किसी ह्यूमन बीइंग्स की बात करिए या किसी प्लांट की बात करिए, अगर एक छोटा सा प्लांट है, उस प्लांट को जो है आप ये चीज कह सकते हैं प्लांट में जो है वृद्धि विकास की आवश्यकता होगी। भाई छोटा सा प्लांट ग्रो पहले जो है जर्मिनेट किया, पहले उसका जो है जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जैसे वो थोड़ा सा जन्म लिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें विकास होगा, वो बढ़ेगा, और बढ़ने के लिए उसे किस चीज की आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। और ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी, उस ऊर्जा के लिए उस जो है उस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की आवश्यकता यानी भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, या जिसे हम कह सकते हैं ईंधन की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमें ऊर्जा। अब उस जो है ईंधन की पूर्ति के लिए ही जो है हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब भोजन की आवश्यकता जो हमें होती है उसी के थ्रू जो मतलब वही भोजन जो होता है वही हमें क्या प्रदान करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है या पोषण प्रदान करता है। इसलिए जो मतलब जो ये हमारा न्यूट्रिएंट होता है या जो हमारा जो है न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बिना न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, यानी बिना पोषक तत्व के किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का जो है पोषण नहीं हो सकता। ये चीज कहा जाता है। अब इसमें जो मतलब अब भाई जैसे न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म नहीं, जैसे जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, उस न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को जो मतलब हम ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल या पोषक पदार्थ कह सकते हैं या उसे न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, उसको जो है कुछ मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स पदार्थों को जो है क्लासिफाई किया, वर्गीकरण इनका बताया। और इस वर्गीकरण में जैसे आप कह रहे हैं पोषक पदार्थ हों उनका वर्गीकरण या न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज मतलब जो है इस पॉइंट के अंतर्गत आपको ये चीज यानी जितने भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है 5 प्रकार में डिवाइड किया। पहला कार्बोहाइड्रेट यानी नाम से ही पता चल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक या बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज लवण, ये 5 चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होती हैं।
इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी आप न्यूक्लियस कागज कहते हैं इस प्रकार से कि जो है मतलब इसमें से किसी की एब्सेंटी से किसी ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म जीवित रह सके तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इसके लिए आपको इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। ये जो है हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या है आवश्यक, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाकर के दहन करते हैं और जो है उसके बाद फिर जो है मतलब उनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, या हमारे शरीर के जो है निर्माण में भाग लेते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं के या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के, इन सब चीजों के, या प्लांट में आप कह सकते हैं सेल वॉल हो गया, या फिर और भी मतलब जो है जाइलम, फ्लोएम, अनेक प्रकार के टिश्यू, ये सब चीजों का फॉर्मेशन करने में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और जो है जल एवं खनिज लवण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो मित्रों आज जो है आज हम ये क्लास हमारा जो है मतलब यहीं पे था। नेक्स्ट डे हम आगे जो है मतलब अगला क्लास बताएंगे आप लोगों को, आगे इसके आगे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के डिटेल के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, वसा, प्रोटीन और विटामिन के बारे में जानेंगे, खनिज लवण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो जितना हमारे सिलेबस में है उतना आप लोग विश्वास रखिए कि हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। थैंक यू।